नहीं जाता। फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। अगर घर पे रहता ना तो शायद मर जाता। अगर अब वो आंखें खोलेगा, मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें तकलीफ पहुंची है, इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। पूरी दुआ नहीं होती। जब्बार आज अगर मौत के दहाने पे खड़ा है तो उसकी जिम्मेदार आप भी नहीं जा। माफ कर दे मेरी बेटी को। सारी हदें पार कर दी हैं आफ्ताब ने। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जवार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। इसे ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं होती कि इसकी आंखों के सामने कोई पारस को ले जाने की कोशिश करे, इसलिए इसने अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचा ली, लेकिन खुद कई गोलियां खाकर जख्मी हो गया। इसे फौरन तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक करार दी गई। सब लोग बेहद परेशान थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पारस परेशान थी। वो आईसीयू से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और हर लम्हा जवार के करीब रहने की कोशिश कर रही थी। मीर बहजाद अपनी बेटी को तसल्ली दे रहा था कि इसे हिम्मत रखनी चाहिए, जवार ज़रूर ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ इजाज़, इसकी अहलिया और जवार के घर के दीगर अफराद भी अस्पताल पहुंच गए। सब शदीद इज़्तिराब की हालत में मुब्तला थे, क्योंकि अभी तक इन्हें जवार की हालत के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं थी। डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि जवार के लिए दुआ करें। इसी दौरान मीर बहजाद ने हाथ जोड़कर इजाज़ से माफ़ी मांगने की कोशिश की और कहा कि शायद इस जवार की हालत का जिम्मेदार वो खुद है, मगर इजाज़ ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये तो जवार का फ़र्ज़ था। उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया। मुझे पूरा यकीन है कि जवार ज़रूर होश में आएगा और इससे कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये थी ड्रामे के आने वाले एपिसोड प्रेडिक्शन, जैसे मैंने अपने तौर पर एक्सप्लेन किया।